Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So today's topic is present indefinite tense. We use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. Present tense का यूज तब किया जाता है जब हमें कोई चीज़ हमारे प्रेजेंट के बारे में दर्शाती है, जो घटनाएं हमारे साथ अभी हो रही होती हैं। आगे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है गाइस। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसे एस और ईएस लगाकर सिंगुलर बना दिया जाता है। ओके, तो वर्ब में एस और ईएस लगा के उसे भी हम सिंगुलर बना देते हैं। इस पॉइंट को याद रखें, अगर इसके बिना आपका सारा सेंटेंस गलत बनेगा। सो गाइस, वर्ब नोट है, वर्ब के अंतिम अक्षर के साथ अगर एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स ओ जेड हो तो इसके साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, गो के साथ ईएस लगा क्योंकि इसके लास्ट अक्षर है ओ। गो का गोस, डू का डज। क्लास के साथ ईएस लगा क्योंकि लास्ट में डबल एस है तो क्लास का क्लासेस। बस में बी यू एस, एस है तो बस का बसेस। बॉक्स एक्स है तो बॉक्स का बॉक्सेस। एंड डी में एच है तो डी डिश के साथ हम डिशेस लगा देंगे। तो ये सभी आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को ये अपने माइंड में हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ही, शी और इट के साथ सिंगुलर में वर्ब के साथ एस और ई एस लगाया जाता है। हम एस और एस का यूज ही, शी और इट के सेंटेंसेस में करते हैं जहां सिंगुलर चीज की बात हो रही होती है। वी, यू एंड दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट्स के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी पहचान है, मेन वर्ब के साथ ता, ती, ते आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाता है। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डू और डज का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग वी, यू, दे के साथ किया जाता है जो कि प्लूरल को दर्शाता है, और डज का प्रयोग ही, शी और इट और सिंगुलर सेंटेंसेस में किया जाता है जो जहां किसी पर्टिकुलर आदमी की बात की जाती है। अब आगे हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। वह दौड़ता है, ही रन्स। वह दौड़ता है, ये है हमारा सिंगुलर तो इसमें लगा है एस। आगे तुम दौड़ते हो, इट्स प्लूरल तो इसमें कोई एस और ईएस का यूज नहीं किया। यू रन। वह खाती है, शी ईट्स। इसमें वह है, वह पर्टिकुलर ह्यूमन की बात की गई है तो वह खाती है, शी ईट्स। राम पत्र नहीं लिखता है, राम डज नॉट राइट द लेटर। मेरा मित्र यहाँ नहीं आता है, माई फ्रेंड डज नॉट केम हेयर। सिंगुलर की बात है तो डज नॉट, तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट द फूड। अब आगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हम रूल देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी एस और ईएस का यूज नहीं होता है। इसमें हम ही, शी, इट के साथ भी एस और ईएस यूज नहीं करते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर है डू और डज यूज करना है, प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेशन का साइन। अब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। एंड द नंबर 1 इज क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। डू हम आगे लिखेंगे, सबसे आगे तुम के साथ लगेगा डू। डू यू रीड। नेक्स्ट इज क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। क्या वे खेलते हैं मतलब डू दे प्ले। वे का मतलब है दे, खेलते का प्ले। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू। क्या तुम चावल पकाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू कुक राइस। और लास्ट में इंटेरोगेशन का साइन। नेक्स्ट इज क्या मैं प्रतिदिन आता हूँ, डू आई केम हेयर डेली। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे ईजीएस्ट टेंस होता है। और अगर गाइस आपको कुछ भी समझ ना आया हो देन आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे मैसेज कर सकते हैं इन कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई यू।